ठीक है, यहां से स्टार्ट किया है हमने ये, देन ये, अब इसमें मैं क्या करता हूं बेटा, अगर a प्लस बी की जगह पे c पुट करता हूं, इनमें मैं क्या करता हूं, और a माइनस बी की जगह पे d पुट करता हूं। क्या किया मैंने, a प्लस बी की जगह पे c पुट किया और a माइनस बी की जगह पे d पुट किया। तो मेरा, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2a और राइट हैंड साइड हो जाएगा c प्लस डी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस डी अपॉन 2। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, a से a कट जाएगा और b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, दैट इज c माइनस डी। तो b की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, c माइनस डी अपॉन 2। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूं, हमारे पास जो ये फर्स्ट ये है इसमें, तो क्या आ जाएगा, साइन c प्लस साइन डी, ए प्लस बी की जगह पे c और a माइनस बी की जगह पे d, और 2 साइन a की जगह पे c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पे c माइनस डी बाई 2। तो एक हमारे पास नई आइडेंटिटी आ गई। यूज देखेंगे, यूज देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस में यूज आएगा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब बाकी के जो है रिलेटेड हैं, तुम्हें थोड़े से अगर लिख के पढ़ोगे तो अपने आप रिलेशन पता लगेगा, तो याद करने में या समझने में आसानी होगी। सेकंड, सिमिलरली अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी करता हूं, अगर तुम आइडेंटिटी ओपन करते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और इसकी, तो तुम देखोगे अब इस बार पहले वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाद वाले टर्म ऐड हो जाएंगे। क्या होगा, पहले वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाद वाले टर्म ऐड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ऐड किया ना दोनों को, तो a प्लस ए 2a हो गया और b से b कट गया, तो यहां से 2a आया, ऐड किया है दोनों को। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट किया तो 2b आ गया, क्योंकि a से a कट गया और b से b ऐड हो गया। तो अब सेम चीज वहां, वही वाली चीज मैं पुट करता हूं, तो व्हाट आई विल गेट, साइन c माइनस साइन d क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। सेम वही a प्लस बी की जगह पे c रखा और a माइनस बी की जगह पे d रखा, तो हमें एक नया आइडेंटिटी मिल गई, दैट इज साइन c माइनस साइन डी। नाउ यू कैन सी चेंज क्या हो रहे हैं, पहले यहाँ पे साइन कॉस था, साइन कॉस, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस साइन। तो सारे रिलेटेड हैं, जितना हम रिलेशन बना के, अगर तुम डायरेक्टली याद करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगी, जितना रिलेशन बना के कोशिश करोगे उतना तुम्हें पता लगेगा बहुत कम फॉर्मूलाज हैं। और अगर तुम हर फॉर्मूले को अलग तरह से ट्रीट करोगे तो तुम्हें लगेगा बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं या आइडेंटिटीज व्हाटएवर। थर्ड, अगर मैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की बात करता हूं, अगर मैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की बात करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुम आइडेंटिटी ओपन करोगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, ये cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, तो sin a sin b कट जाएगा और cos a cos b ऐड हो जाएगा, तो 2 cos a cos b आ जाएगा। ठीक है, नया कुछ नहीं बता रहा हूं, वही सेम चीज है।
आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एक टर्म ऐड हो जाएगा। अब वही a प्लस बी की जगह पे c रख देता हूं और a माइनस बी की जगह पे d। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी व्हाट इज cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू ये हो गया। बेटा प्रैक्टिस से ही फॉर्मूलाज याद होते हैं या ये होते हैं, हम डायरेक्ट रखते हैं तो कोई फायदा भी नहीं होता। तुम्हें अप्लाई करना नहीं आता तो वैसे ही कोई फायदा नहीं होता। प्रैक्टिस से ये याद भी हो जाते हैं और समझ में भी आ जाते हैं कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। सो ओनली एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, दैट इज प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तब तुम्हें देखो, मैं बोलूंगा फिर तुम लिखोगे तो अपने आप याद हो जाते हैं। डायरेक्ट रटने की कोशिश मत करना। हाँ बेटा बोलो। सर ये थर्ड सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दो सर। थर्ड स्टेप मतलब सर थर्ड वाला थर्ड ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। ओके बेटा देखो एक बार मुझे बताओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है अजय? व्हाट इज सर। कॉस ऑफ? हाँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? सर वैल्यू सर वो सी सी और डी के सर। नहीं नहीं नहीं, कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी बताई है ना मैंने। कॉस ऑफ ए प्लस बी को एक्सपेंड करना बताया है। सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें पहले वाला भी साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? सो नाउ यू कैन सी हाउ कैन आई कि एक्सपेक्ट कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा बिल्कुल भी। क्योंकि जब ये देखोगे कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर तुम्हें एक्स जिसको भी ये याद है या एक्सपेंड करना आता है उसे समझ में आ रहा है कि मैंने राइट हैंड साइड कैसे लिखी है। पर जिसको ये बात याद नहीं है, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा, हाउ कैन कि उसे ये चीजें दिख रही होंगी कि भाई कैसे है कैसे नहीं है। राइट? बिल्कुल बेटा, पता होगा तभी ये समझ में आएगा कि राइट हैंड साइड कैसे लिखी हुई है। अदरवाइज पता नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी को ये लिख देंगे तभी तो हमें पता लगेगा। राइट ना? सो देन फोर्थ वन इज व्हाट? cos of a plus b माइनस ऑफ cos of a माइनस b। ठीक है, तो cos of a plus b हमें पता है या पता होना चाहिए, तभी हम आराम से ये चीजें, जितना मैंने ये बोला है कि स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं वो चीज अगर हमें पता है तो बाद वाली चीजें बहुत आसान होती हैं, क्योंकि बाद वाली चीजें पहली वाली चीजों से ही आती हैं। सो cos of a plus b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, प्लस के लिए माइनस आता है। कॉस ऑफ ए माइनस बी सिमिलरली हो जाएगा बट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 साइन ए साइन। पहले वाले टर्म कैंसिल आउट होंगे और बाद वाले टर्म दोनों नेगेटिव में ऐड होंगे तो -2 बनाएंगे। फिर सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, a प्लस बी की जगह पे c, a माइनस बी की जगह पे d रखा, तो cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा? -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। साइन ये ओप्पो A5 आई गेस, कौन ओप्पो A5 कौन है ये? अपने उसमें से है कोई मैनेजमेंट में या कोई और स्टूडेंट है अनदर? मुझे एक बार चैट करके बताओ, इधर मैं तुम्हें रिमूव कर देता हूँ। खुद ही रिमूव हो गया, ठीक है। ओके, cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, जैसे हमने पहले किए थे। तो देखो बस एक तुम्हें ये ढंग से समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें समझ में आ गई। साइन c प्लस साइन d में साइन कॉस होता है, इसमें कॉस साइन होता है,
वो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कैसे होता है। ये याद नहीं होगा तो भी एक अगर तुम्हें वो बेस याद होगा तो वहां से तुम थोड़ा सा 2 4 5 10 सेकंड रिट्रीव आराम से कर सकते हो टाइम के साथ। सो दैट्स इट, हमारी 90% आइडेंटिटीज यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। 90 या 95%। और जितना तुम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी से बाकी सारे देखो, हमने सारे की सारे निकाले थे, और ज्यादा नहीं है, रिलेट कर करके पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। 10 दिन से पढ़ रहे हैं, 10 दिन से एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, वही आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी तुम लोगों को याद नहीं हुए। सो सी क्या करें क्या ना करें। 10 दिन से एक ही चीज के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक ही चीज समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा ये चीजें। चलो अब यूज करना सीखते हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आदित्य, तुम्हारे पास आता हूं मैं भी। जैसे कि मुझे मान के चलो गिवन है cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी। ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं, देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। गुड यस मॉर्निंग आदित्य, बोलो बेटा। मॉर्निंग सर। जो सर वो एक आइडेंटिटी थी ना सर, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए वाली। बिल्कुल। सर वो वाली जो 3 4 आइडेंटिटीज थी ना सर, जो आपने डबल और हाफ वाली बताई थी सर, हाँ बस हाँ वही आइडेंटिटीज में कंफ्यूजन है सर। बाकी सारी आइडेंटिटीज समझ आ गई है सर। एक बार लास्ट पे ना सर आप वो बता देना। बिल्कुल, मैं बता दूंगा। बाकी तुम भी देखो, जैसे ऐसे करोगे ना, साइन 2a हमने देखा था कैसे आया था, साइन ऑफ a प्लस ए से। यस सर। cos 2a कैसे आया था, वही चीजें तुम अगर लिखोगे ना, मतलब सेम तरह से, तो तुम्हें सर समझ। वो वाला नहीं सर, एक और था ना सर जो आपने लिखवाया था, कोस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये वाला वो वाली चलो ठीक 2 है, कोस एक स्क्वायर। चलो ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, सो cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 15। देखो कुछ लोग कैसे कैसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमें cos 45 की वैल्यू पता है, और cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालना हमने सीखा है। cos 45 की हमें पता है और cos 15 की हमने निकालना सीखा है। तो चाहे तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, या अब तुमने एक, सॉरी 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 यार, cos स्क्वायर 45 माइनस, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। साइन, चलो cos स्क्वायर यही रहने देते हैं, चलो सपोज करो यही रहने देते हैं, चलो cos स्क्वायर 15 रहने देते हैं, जैसे चल रहा था तो पहले वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी माइनस, अच्छा प्रॉब्लम तो आएगा ही थोड़ा सा, ये 1 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 15 हो जाएगा। आइडेंटिटी एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं होगी, इसको तो हम वैसे ही कर पाएंगे। इसको करने का तो हमारे पास वही मेथड होगा कि हम cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू डालें और फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो cos 15 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना आता है तो हम कर लेंगे। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था एक्चुअली, cos स्क्वायर 45, सपोज करो हमें ये गिवन है, सपोज करो हमें इसकी वैल्यू पूछी है, सपोज करो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये तो हमारे पास वही पुराना वाला cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें इसमें हमने आइडेंटिटी पढ़ी है एक, क्या कि cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तुमने देखा यार, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, भाई जिसमें लगा सकते हैं उसी में तो लगाएंगे, नहीं तो कोई और ऑप्शन देखेंगे। जैसे पहले वाले में नहीं लगा सकते हैं, तो पहले वाले में cos 45 की वैल्यू पता थी, cos 15 की निकाल के कर देते हैं। पर जिसमें पता है उसमें तो हम इजी बना सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू पता है हाफ, cos 30 की वैल्यू पता है √3/2, आंसर हो जाएगा √3/4। तो हमारा क्वेश्चन लेंथी नहीं बनेगा, क्योंकि पहले sin 15 की वैल्यू निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो
तो दिस विल बिकम सम लेंथी। तो वहां पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इसे थोड़ा इजी बना सकते हैं। ठीक है, हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, ये नहीं समझा सर, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है सर ये? बेटा कल हमने पढ़ा था ना, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, cos स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। माइनस साइन स्क्वायर बी। यस सर। ठीक है, तो वही वाली आइडेंटिटी लगाई है, ये पूछा है और तो हमने इसे लिख दिया cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके सर। ओके, सो आइडेंटिटी दोनों साइड से काम आ सकती है, जरूरी नहीं है लेफ्ट से ही राइट काम आए, राइट से भी लेफ्ट काम आ सकती है। यस आदित्य सर बोलो बेटा। सर जो ऊपर वाला सम था सर, जो cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 15 वाला, हाँ हाँ सर उसमें सर cos स्क्वायर 15 मतलब cos 15 की वैल्यू तो निकालनी आती है, 45 माइनस 30 लिख के निकाल लेंगे। तो बिल्कुल। सर फिर अगर स्क्वायर लगा तो क्या करेंगे, बस उसका पूरी का स्क्वायर कर देंगे जो आएगा जो आंसर। वैल्यू आएगी, हाँ आई गेस इतनी भी टफ वैल्यू नहीं आती, इतनी भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगी उसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ओके सर, ठीक है, ये कंफर्म करना सर। हाँ बस यही मेथड है। इसमें भी हम कर सकते थे वो वाला मेथड, बट लेंदी हो रहा है वो थोड़ा सा, बस यहाँ से इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 is equal to 1 upon root 2 sine is equal to 1 upon root 2 sine a। तो इस तरह से हमारी पहली वाली जो आइडेंटिटीज हैं cos a प्लस बी cos a माइनस बी और sin a प्लस बी sin a माइनस बी वो काम आ जाती हैं। अगर हमें इसमें पता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है यार ये तो क्या इसके लिए सर ने कोई आइडेंटिटी बताई थी? अगर वो आइडेंटिटी तुम्हें रिमाइंड हो जाती है तो हम क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे, अदरवाइज हम सोचते रह जाएंगे कि यार इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करें और कौन सी आइडेंटिटी ना यूज करें। वेरी गुड। सो वी कैन डू दैट, कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a बाई 2 से a बाई 2 कट, और पाई बाई 8 और पाई बाई 8 ऐड होके 2 पाई बाई 8 हो जाएंगे। यहाँ से पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कट, a बाई 2 और a बाई 2 ऐड होके a हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 हमें पता है कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। पाई को 180 पुट करके देख लो, या डायरेक्टली भी मैंने बताया था कि पाई बाई 2 90, पाई बाई 3 60, पाई बाई 4 45 और पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। तो पाई बाई 4 हो जाएगा 45, साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1 बाई रूट 2, और आंसर विल बी 1 बाई रूट 2 साइन ए, सिंपल। ठीक है, सो ऐसे हम ये वाली आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं और आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स सी, आई विल गिव यू a क्वेश्चन। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सोचो, फिर डिस्कस करेंगे। जब तक इन दोनों के डाउट्स देख लेते हैं हम। यस हरजोत, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पीछे करना। बिल्कुल। सर आपने पहले स्टेप में साइन को कॉमन लिया है ना? वो साइन को कॉमन नहीं लिया हमने, आइडेंटिटी लगाई है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज व्हाट? साइन साइन ए ए प्लस प्लस बी। बी इंटू साइन ए माइनस बी। बिल्कुल वही मैंने यूज किया है। सर फिर वो तो मल्टीप्लाई में होते हैं। हाँ तो मल्टीप्लाई तो है यहाँ पे, ये साइन ऑफ ए प्लस बी, ये साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके सर। सर 2 मिनट नोट कर लेने दो। हाँ हाँ बिल्कुल नोट कर लो। बाकी लोग पुराना वाला क्वेश्चन करो, दैट इज साइन 20, ये वाला सॉरी cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। बेटा नथिंग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर सभी को अच्छे से पढ़ना है, एक बार घर पे आइडेंटिटीज में, क्योंकि बहुत ज्यादा टास्क तो यार मैथ्स में मैं दे ही नहीं रहा ना तुम लोगों को। बस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है सर? आपने कल बताया था, ये साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। हमने लगा दिया, जो कट रहा है उसे काट दिया, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर दिया, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√2। सिंपल। यस अजय, बोलो बेटा। सर ये जो आपने सर ये क्वेश्चन में सर ये आपने सर ये ऐड कैसे कर दिया सर सारा? ऐड कैसे कर दिया बेटा? कल आपने क्लास अटेंड की थी? नो सर। तो बेटा आपने रिकॉर्डिंग देखी? सर नहीं सर, मैं तो सर लेट एडमिशन हूँ सर। बेटा लेट एडमिशन हो, बट कल लेट एडमिशन, आज थोड़ी लिया एडमिशन, राइट? सर कल कराया था सर ये बेटा कल बताया था मैंने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, अभी मैं 3-4 बार बोल भी चुका हूँ। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। इसे एक एंगल मान लो, इसे दूसरा एंगल मान लो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ दोनों को ऐड करना इनटू साइन ऑफ दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। तो मैंने वही किया है बेटा बस इसमें। ठीक है। और यार ये बात थोड़ा तो, इतना भी तुम्हें यार इतना तो काम मिल नहीं रहा ना, तो इतना ये मिल रहा है, तो इतना तो सभी लोग थोड़ा सा रखो कि अगर क्लास एब्सेंट हो रहे हो, बाई चांस किसी का भी कोई काम हो सकता है, तो रिकॉर्डिंग देख लो यार। इतना भी नहीं पढ़ाया जाता एक क्लास में कि तुम्हें लगेगा अरे यार इतना टाइम लगेगा। हाँ बोलो बेटा। क्या लास्ट स्टेप बताना बेटा? सर। पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है ना 45 होती है, यस सर। तो बस हाँ, वही ओके। वैल्यू लगा दी 1/√2। पाई बाई 4 45, तो साइन 45 1/√2। हाँ कुछ सर बोलो बेटा। ये साइन ए बाहर, सर साइन ए बाहर कैसे आ गया सर? बेटा बाहर ये a/2 प्लस a/2 कितना होगा? जो नीचे वाले में लिखा हुआ है a होगा ना। सर ऊपर वाला गलत है सर ये? ऊपर वाला गलत नहीं है, ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ये उसको समझाने के लिए मल्टीप्लाई बताया था मैंने। ओके ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों साइन ये मल्टीप्लाई में है। ओके सर। वेरी गुड आदित्य, अंकिता, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ओके लेट्स सी, अगर तुम देखोगे तो cos 60 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, ये तो चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता है हाफ होती है। अगर तुम देखोगे यार ये रिलेशन दिख रहा है कुछ, तो ये a है तो ये 60 माइनस a है, और ये 60 प्लस a है। रिलेशन दिख रहा है, अगर 20 डिग्री a है तो 40 60 माइनस 20 है, और 80 60 माइनस 60 प्लस 20 है। अच्छा तो ये तो तुम्हें पता है क्या होता है, 1/4 cos 3a।
और cos 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है हाफ, तो 1/4 और ये हो जाएगा cos 60 जिसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/2, आंसर इज 1/60। सिंपल। राइट अभी हमने आइडेंटिटीज देखी हैं, बिल्कुल बेटा, अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी है, दैट इज व्हाट, आज ही देखी है, ऐसा भी नहीं है कल देखी थी। cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a क्या होता है, 1/4 cos 3a। क्या होता है, 1/4 cos 3a। अब तुम अगर देखोगे cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, तो अगर ये वाला एंगल A है तो 40 मतलब 20 और ये 40 क्या है, 60 माइनस 20, और 80 क्या है, 60 प्लस 20। दैट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, cos A cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A, विच इज वॉट 1/4 cos 3A। यहाँ पे A 20 डिग्री है तो 3 इंटू 20 हो जाएगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, हाफ। और ये cos 3A cos 60 ये दोबारा से हाफ हो जाएगा, ये हाफ ऐसे ही, ये 1/4 ऐसे ही। आंसर आ जाएगा क्या, दैट इज 1/60। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, tan 5 डिग्री, tan 55 डिग्री, tan 65 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, tan 5 tan 55 tan 65। वेरी गुड। वैल्यू निकाल के बताना है सभी को, ठीक है, मतलब वैल्यू निकालनी है सभी को, ये नहीं है कि आधे में छोड़ दिया, जिससे कि तुम्हारे जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम्हारे फॉर्मूलाज रिवाइज होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जितना ये सोच के डरोगे कि बहुत सारे, मैं खुद ये मानता हूं कि इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें कोई अगर याद करे तभी होता है, ठीक है, और याद करने के लिए सर आपने मना किया है, पर मैंने प्रैक्टिस करने के लिए मना नहीं किया, या तुम्हें वो चीजें देखने के लिए मना नहीं किया कि वो चीजें तुम देखो भी मत, एक बार देख लो। बिल्कुल ठीक है हर्षदीप। तो क्या दिख रहा है, tan A tan 60 माइनस A और tan 60 प्लस A, जो हमने आज ही पढ़ा है क्या होता है, tan 3A, दैट मीन्स tan 3 इंटू 5 डिग्री। साइन और कॉस के साथ 1/4 आता है, बट tan के साथ 1/4 नहीं आता, ओके ना। तो tan 3 इंटू 5 दैट मीन्स tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से निकालना आता है। कैसे निकालते थे, रिवाइज करा देता हूँ, tan 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, वट एवर यू कैन चूज, चलो 60 माइनस 45 चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45। So tan 60 we know √3, tan 45 1,
1 प्लस 1060 रूट 3 1045 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके, एक और करते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसी में, फिर ब्रेक देते हैं इसको। साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या बोलते हो? थोड़ा सोचो फिर डिस्कस करते हैं। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। तो सारी आइडेंटिटीज का यूज करना मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल 1/16 सही है, बिल्कुल वेरी गुड, 1/16 सही है। चलो देखते हैं कैसे आया, रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। यार 6 और 66 में तो रिलेशन है, ये अगर a है तो ये 60 प्लस a है, पर भाई साहब 60 माइनस a तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और 42 और 78 में भी रिलेशन है, कैसे? ये 60 माइनस 18 है और ये 60 प्लस 18 है, ये 60 माइनस 18 है और ये 60 प्लस 18 है। तो पूरा करने के लिए क्या कर देता हूं, इसे पूरा करने के लिए मुझे साइन 54 चाहिए। इसे पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन 54। तो मैंने साइन 54 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 54 से डिवाइड कर दिया, राइट ना? तभी तो मेरा a 60 माइनस a 60 प्लस a अब तो कंप्लीट बन रहा है ना। चलो सर बहुत अच्छी बात है। अब ये 60 माइनस 18 60 प्लस 18, तो मैं यहाँ पे साइन 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन 18 से डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि मेरा ये कंप्लीट बन रहा है पेयर, साइन 18 साइन 60 माइनस 18 और साइन 60 प्लस 18, जिससे कि अब फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3a, नीचे क्या हो जाएगा, साइन 54 डिग्री। ठीक है, ये हो गया इसका। ये क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3a साइन 3 इंटू 18 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री। नाउ यू कैन सी कि साइन 3 इंटू 6 ये 18 होगा, तो साइन 18 से साइन 18 कट। ये 3 इंटू 18 54 होगा, मतलब साइन 54 से साइन 54 कट। क्या बचा, 1/4 इंटू 1/4
दैट इज व्हाट 1/60, दैट इज व्हाट 1/16। सिंपल, सिंपल मतलब अगर आता है तो सिंपल, और यही एडवांस। देखो मेंस और एडवांस में फर्क कितना है। ये अपना हो गया मेंस टाइप, जिसमें डायरेक्टली कुछ दिख जाता है, और थोड़ा सा घुमा के हो गया तो अपना एडवांस। यही रियल डिफरेंस है मेंस और एडवांस में। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी, एडवांस डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड मतलब मेंस होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड, एडवांस होता है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, इस तरह का यूज हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले जो हमने देखे थे, उनका यूज करना सीखते हैं। ठीक है, लास्ट वाले जो देखे थे। सो लेट्स सी, प्रूव दैट या फाइंड द वैल्यू, व्हाटएवर हो सकता है क्वेश्चन। प्रूव दैट cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ एक, फिर तुम्हें दूंगा करने के लिए। एक मैं बताता हूँ, फिर तुम लोगों को दूंगा। तो cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140, ठीक है। तो देखते हैं, तो भाई क्या ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें। अगर आइडेंटिटीज याद करोगे तो cos a प्लस बी, cos ये वो कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है, cos c प्लस cos d। क्या दिख रहा है, cos c प्लस cos d। और अगर तुम लोग अपने नोट किया है कॉपीज खोल के देखोगे तो, और देखो मैं बोल रहा हूं तो देखो तुम्हारे दिमाग पे जाएगा तो अपने आप याद होगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। और इसमें तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते, तो अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 120 अपॉन 2 मतलब 60 डिग्री, 20 माइनस 100 मतलब -80, -80 अपॉन 2 मतलब -40। और ये बात सभी को पता है, कॉस में नेगेटिव का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा cos 40 प्लस cos 140 डिग्री, राइट ना। अब cos 60 की वैल्यू तुम लोगों को पता है कितनी होती है, हाफ। तो cos 40 प्लस cos 140, 2 से 2 कट। नाउ 40 और 140 डिग्री ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 है। इसका मतलब सर मैं एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं, या कर सकते हैं हम लोग मिलके। तो कैसे करेंगे, cos 40 और cos 140 को मैं क्या लिख दे देता हूं, 180 माइनस 40। क्या लिख देता हूं, 180 माइनस 40। तो देखते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, cos 180 की वजह से cos ही रहेगा, पर 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो cos 40 से cos 40 कट इज इक्वल टू 0। सो देखा जाए तो मैंने बस ये किया है कि मुझे ये दिखाई कि cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगानी है। उसके बाद कहीं भी मैंने दिमाग नहीं लगाया, जैसे जैसे था वैसे वैसे सॉल्व किया है। आइडेंटिटी लगाई, इसकी वैल्यू दिख रही थी, लगा सकते हैं तो लिख दी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना था, तो भाई एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। बस एक चीज दिखी थी कि यार आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, बस एक चीज देखा था। उसके बाद सारा कुछ आराम से मुझे दिखता चला गया था। ओके ना, किसी को डाउट इसमें कुछ। आइडेंटिटी अभी तुम एक पेज पे जो तुम्हारा लिखा है वहां से अप्लाई कर लो, पर ये तो पता लगाओ लगानी कौन सी है। फिर वहां से पहले देखोगे फिर उसे लिखोगे, अपने आप याद होगी भाई। जिस चीज को तुम 5 बार लिख रहे हो क्वेश्चंस में, वो अपने आप याद हो जाती है। उसे रटने की जरूरत नहीं होती, तुम पीछे से पलट के देखोगे फिर लिखोगे, अपने आप तुम्हें याद होगी। बोलोगे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, अपने आप याद होगी। ठीक है। सो
लास्ट सेकंड लाइन से समझ में नहीं आया बेटा। cos 140 डिग्री को हम 180 माइनस 40 लिख सकते हैं ना। 140 डिग्री में प्रॉब्लम क्या है, इसे 180 माइनस 40 लिख सकते हैं। और 180 माइनस 40 ये कितनी बार बताएंगे, कितनी बार डिस्कस करेंगे कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। 180 की वजह से cos चेंज नहीं होता और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में नहीं बेटा, पॉजिटिव में भी है। आप एक बार चेक करो, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b कैसे होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, sin 50 प्लस sin 10 माइनस sin 70 डिग्री। ये प्रूफ करना है 0 के इक्वल है। आइडेंटिटी देखो, वहां से उठा के लगाओ और सिंप्लीफाई करो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यू विल सी कुछ भी नहीं है, कुछ भी, एकदम बिल्कुल बहुत आराम आराम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड। देखो sin 50 प्लस sin 10, ठीक है, इसे ब्रेक कर लेते हैं। 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 माइनस sin 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है यहाँ तक तो। फिर ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री cos 50 माइनस 10, दैट इज व्हाट 40 अपॉन 2 20 डिग्री sin 70 is equal to 0. Now sin 30 is what? 1 by 2, you know that. तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos 20 डिग्री माइनस sin 70। सॉरी, राइट हैंड साइड देखना है। सो नाउ अब कॉस है और साइन है, पर हमें ये पता है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो चेंज कर सकता हूं यार एक को दूसरे में। कैसे चेंज करूंगा, इसे मैंने लिख दिया 90 माइनस 70। और इसको हमने कितना प्रैक्टिस किया था, फिर भी काफी लोगों को ये डाउट हो जाता है कितना प्रैक्टिस किया है हमने इन चीजों को। और cos 90 की वजह से साइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, तो पॉजिटिव।
कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0 आंसर, यही प्रूफ करना था। सो यू कैन सी कितना सिंपल है। बस आइडेंटिटी लगानी है, फिर जैसे जैसे यूज आ रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते हुए जाना है। हम सर हम sin 70 को सर माइनस cos 20 नहीं लिख सकते सर? sin 70 को बेटा प्लस cos 20 लिखोगे, माइनस cos 20 हाँ कैसे जी सर। लिखोगे? सर हाँ बिल्कुल, माइनस sin 70 को ही माइनस cos बिल्कुल 20 लिखेंगे। बिल्कुल बेटा, cos को sin में या sin को cos में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। एक और देखते हैं। Prove that cos 18 minus sin 18 is equal to √2 sin 27 डिग्री। जिसने ये नोट नहीं किया वो ये नोट कर लो, बाकी ये कर। कुछ इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो अभी की है हमने काइंड ऑफ। ओके कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो जिसको समझ में आया होगा उसे आराम से स्ट्राइक हो जाएगा। वेरी गुड, एक दो लोगों ने किया है, बहुत अच्छी बात है। देखो कॉस सी और ये साइन, यार कॉस और साइन का तो सर कोई बताया ही नहीं आपने, कॉस और साइन में तो कोई आइडेंटिटी। अच्छा सर बेटा मैंने कॉस कॉस में बताई है ना? हाँ सर बताइए। साइन साइन में बताइए? हाँ। किसी को भी कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। तो कॉस 90 की वजह से साइन हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने ये बना दिया इसे। अब तो आइडेंटिटी दिख रही है ना, साइन सी माइनस साइन डी की दिख रही है, तो लगा दो। क्या होता है? 2 कॉस उल्टी हो जाती है, वहां पे साइन कॉस होती है प्लस में और माइनस में कॉस साइन होती है। 72 जितना रिलेट करके याद रखोगे उतना याद आराम से रहेगा। साइन 72 माइनस 18 अपॉन this is 2 cos 72 plus 18 that is 90, 90 upon 2 that is 45, 72 minus 18 that is 54, 54 upon 2 that is 27। नाउ cos 45 डिग्री की वैल्यू सभी को अच्छे से पता है कितना होती है, 1 upon √2 2 sin 27। सो नाउ वी कैन सी इजीली क्या हो जाएगा, √2 sin 27 डिग्री। बस एक ट्रिक था ये वाला छोटा सा, कि कॉस माइनस साइन गिवन था, उसे तुम्हें कन्वर्ट करना था साइन में और हो जाता हमारा काम आराम से। यस बेटा बोलो।
सर मैंने ये वाला सब ना सर दूसरे मेथड से किया, मतलब साइन को मैंने कॉज में कन्वर्ट किया। हाँ तो हाँ सर फिर तो मतलब जो ऐसे बना ना cos 18 माइनस cos 78 है ना। तो सर जो बिल्कुल। उसके आइडेंटिटी लगाएंगे तो सर एक आपने जो फॉर्मूला नहीं बताया सर, ये मतलब -2 cos। साइन, इसका फॉर्मूला -2 साइन C प्लस D अपॉन 2, यही तो बताया ना सर माइनस क्यों लगा सर उधर? बेटा, सर क्योंकि ठीक है, ठीक है सर। एक बार आप देखोगे ना, आइडेंटिटी ओपन करके देखोगे ना, तो कॉस ऑफ A प्लस बी क्या होता है, माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। इसीलिए यस दोनों में माइनस माइनस उठ के आता है और माइनस माइनस ऐड होके -2 बनता था। सर यही सेम वाली आइडेंटिटी मैंने सर और किसी मेथड में देखी है, उसमें मतलब d माइनस सी अपॉन 2 लिखा है, नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ एक ही बात है, साइन ऑफ C ये था तुम्हारे पास, तो सर इसे 2 तुम, साइन सी प्लस टी। हाँ इसे तुम अब नहीं ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन को नेगेटिव एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साइन ऑफ ये माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, एक ही बात है ना। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली। ओके सर। काफी बार उसमें एक्चुअली मैंने देखा है काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आगे नेगेटिव लगाया था। तो इसीलिए मैंने ये नहीं किया, क्योंकि C प्लस डी और C माइनस डी से ही छोड़ दिया। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके तो मैं कुछ क्वेश्चंस तो मैं घर पे करने के लिए दे देता हूँ, फिर हम कल डिस्कस करेंगे जिससे। एक क्वेश्चन लिखो, 1 + कोई अभी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है ना, जब तक मैं बोलूंगा नहीं क्लास छोड़ के मत जाना। cos 58 माइनस cos 66 प्रूव दैट, मतलब एक ही कर लेते हैं चलो। 4 cos 28 cos 29 sin 33 डिग्री। चलो बाकी हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। ठीक है ओके नेक्स्ट। अब क्या है कि जो तुम्हारा एग्जाम है वो कंपाउंड एंगल, मतलब यहीं तक सिलेबस में है हमारा, साइन C प्लस साइन D, और यहाँ तक जितने भी हमने फॉर्मूलाज या क्वेश्चंस किए हैं ये तुम्हारा पेपर के सिलेबस में रहेगा। आज मैं तुम लोगों को CPP भेज दूंगा, तो ट्राई कर लेना, ठीक है। और 3.3 NCERT की ट्राई कर सकते हो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस के लिए, NCERT की 3.3। जिसको किसी भी टाइप का किसी क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, या क्लास में पहले या बाद में जैसे भी है अपना पूछ सकता है, ठीक है। सो अभी जिसको कोई डाउट नहीं है ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। 1 + cos 56 + cos 58 माइनस cos 66 इज इक्वल टू 4 cos 28 cos 29 sin 33। सो दैट्स इट। अभी जिसको कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना, वो क्लास से जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको कोई बात या डाउट पूछनी है वो एक एक करके पूछना स्टार्ट कर सकता है। यस सर अजय बोलो बेटा। सर शुरू से लेकर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। नहीं 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 नहीं, कंपाउंड एंगल लास्ट से बाद वाले तक ना। हमने ओके जहां से सर। कंपाउंड एंगल स्टार्ट किया है साइन ऑफ A प्लस बी से लेके, और ओके ये सर। आज जो cos C माइनस cos D तक पढ़ा है, ठीक है। सर वो हाफ एंगल वाला बताना था सर आपने। हाफ एंगल वाला बिल्कुल, तुम यही बोल रहे थे ना, cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो तुम्हें पता लग गया होगा कैसे आया है। cos ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले में b की जगह पे a डालते हैं तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आता है। cos स्क्वायर a की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, सिंपल। और अगर मैं देखो, तुम्हें तुम्हें मान के चलो याद नहीं है, तुम्हें cos ऑफ a प्लस बी तो याद है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, a और b इक्वल हो जाएंगे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। साइन में कन्वर्ट करना है तो cos स्क्वायर a की जगह पे माइनस साइन स्क्वायर a डाल दो, और cos में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a डाल दो।
तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर ए -1, इतना सा फर्क है बस। बाकी आई गेस याद भी हो जाते हैं ये थोड़े बहुत अपना प्रैक्टिस के साथ साथ। बाकी तुम याद मत करो, निकाल लो, कितना सा टाइम लगेगा। cos ऑफ a प्लस बी से ये निकला, cos में चाहिए तो cos में कन्वर्ट कर दिया, sin में चाहिए तो sin में कन्वर्ट कर दिया। ओके आदित्य, क्लियर हुआ? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बेटा आई गेस नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, थर्सडे तक एक और वीक चलेगा, 5-6 क्लासेस और चलेगा अभी तो। और किसी को कोई बात या डाउट पूछना है? ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।